नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश विदेश की बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। हाथरस मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। सीएम ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। हाथरस कांड में सीएम योगी की यह बड़ी कार्रवाई। हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार ने कहा कि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच हो और हाथरस डीएम को सस्पेंड किया जाए। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि पीड़ित परिवार ने बताया कि हमारी बेटी के शव को बगैर हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया, हमें बार बार गुमराह किया गया और धमकाया भी गया। हाथरस कांड को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि मृतका के परिजनों का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। अखिलेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नार्को टेस्ट से सच उजागर होगा कि किसके महाआदेश पर ऐसा हुआ। साथ ही अखिलेश ने कहा कि एक दिन सच सामने आएगा, आज की सत्ता का राज खत्म होगा। हाथरस कांड पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार ने डीएम पर धमकाने का आरोप लगाया, फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमय चुप्पी बेहद दुखद है। मायावती ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है, लेकिन उसे डीएम के वहां रहते निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। हाथरस कांड पर बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बेतुका बयान दिया है। कहा कि लड़कियों को उनके माता पिता अच्छे संस्कार सिखाए। उन्होंने कहा कि अच्छे संस्कार से रेप की घटनाएं रुक सकती हैं। बीजेपी विधायक के विवादित बयान पर सपा नेता सुनील सिंह साजन ने किया हमला। साजन ने कहा कि ये बीजेपी का चरित्र है, हाथरस की बेटी का नहीं। देश की बेटियों का अपमान बीजेपी कर रही है। सपा नेता सुनील साजन ने सुरेंद्र सिंह को सीएम योगी से बर्खास्त करने की मांग करते हुए कहा कि सुरेंद्र सिंह ने बेटियों का अपमान किया है, इस तरह का बयान देना गलत है। प्रयागराज में हाथरस कांड को लेकर सियासत चरम पर है, जहां पर सपा और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। आपस में झड़प भी देखने को मिली। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अभद्रता पर अखिलेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के यूनिफॉर्म वाले गुंडों ने सपा की महिलाओं के साथ अभद्रता की है। अखिलेश ने कहा कि भाजपाइयों की निगाहों में नारी का कोई सम्मान नहीं। बीजेपी बेटी बचाओ की जगह बेटी जलाओ स्तर पर आ चुकी है। बांदा में हाथरस की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और वाल्मीकि समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। माहेश्वरी देवी चौराहे पर लोगों ने मोमबत्ती जलाकर पीड़ित को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी बंद कमरे में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। अवनीश अवस्थी और डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी हाथरस में पीड़िता के परिवार से मिलने पहुंचे, जहां पर दोनों ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। हाथरस गैंगरेप के बाद परिजनों से बात करने की मीडियाकर्मियों को इजाजत मिल गई। इंडिया न्यूज ने परिजनों से बातचीत की। परिजनों ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर अपने लिए न्याय की मांग की। इंडिया न्यूज पर परिजनों ने सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि हमारे पास लखनऊ से फोन आया था, मीडिया से क्या बात करनी है। फोन पर कहा गया कि आप मीडिया से कहिएगा कि जांच से संतुष्ट हैं। पीड़ित परिवार ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया। कहा यूपी पुलिस किसी से बात नहीं करने दे रही। परिजनों ने कहा कि मामले की जांच सीबीआई की जगह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो। पीड़िता के परिजनों ने इंडिया न्यूज को बताया कि यूपी पुलिस ने किसका अंतिम संस्कार किया उन्हें नहीं पता। यूपी पुलिस बताए किसका अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हमें अपनी बेटी को आखिरी बार देखने तक नहीं दिया गया। पूरे परिवार को एक जगह पर रखा गया, किसी से बात करने की इजाजत नहीं दी गई। परिजनों ने कहा कि डीएम ने कहा था कि अगर कोरोना से आपकी बेटी मरती तो क्या आपको मुआवजा मिलता। तुम्हारे खाते में 25 लाख आ गए हैं, अब चुप हो जाओ। परिजनों ने कहा कि जांच के लिए कल कोई एसआईटी की टीम नहीं आई। कल किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। परिवार में डर का माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। मृतका के भाई ने बताया कि हमने पुलिस के दबाव में आकर अपना फोन ऑफ कर दिया था, किसी से भी बात करने नहीं दी जा रही थी। दबाव में आकर फोन को स्विच ऑफ किया। शहर में दूसरी रेप की वारदात सामने आई है, जहां पर नाबालिग दलित लड़की को 3 दबंगों ने 1.5 साल में कई बार हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसएसपी से व्हाट्सएप पर की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला महिला अस्पताल भेज दिया और 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सीधे लिए चलते समाजवादी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में, जहां पर
सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है और लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस वाले वहां पर उनको रोकने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता मौजूद है, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर अभी थोड़ी देर पहले समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन हाथरस पहुंचा, पीड़ित परिवार के गांव पहुंचा, परिजनों से मुलाकात की और बातचीत की। क्या कुछ वो लगातार कह रहे हैं, सहयोगी हमारे जो बने हुए हैं वो वहां पर अपडेट्स हमको दे रहे हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पीएम शर्मा हाथरस से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं सहयोगी। पीएम शर्मा, जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, अब ये बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल दिखा सकता हूँ आपको। जो समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन अंदर पहुंचा है, वो अंदर जा चुका है, लेकिन जो कार्यकर्ता थे उनका भी विरोध था जाए और कार्यकर्ताओं को अधिक मात्रा में रोका गया है, तो उनके द्वारा सीधा जबरदस्ती की गई है। लेकिन एक प्रोटोकॉल शासन के आदेश थे, उसके अनुसार यही था कि केवल 5 लोग डेलीगेशन 5 लोग ही मिल सकते हैं, लेकिन 5 लोगों के बजाय कार्यकर्ताओं के एक अच्छा खासा हुजूम था, जिसने जाने का जिद किया। तो इसके बाद में पुलिस के द्वारा पुलिस को बल प्रयोग करते हुए लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज में कई लोग भी घायल हुए, सपा कार्यकर्ता। आप देख सकती है मेरे पीछे जो पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जो पीएम शर्मा, अगर उनसे बातचीत हो पाए, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि पीड़ित परिवार के साथ संवेदनाएं व्यक्त करनी है, उनके दर्द को साझा करना है। पूरा डेलीगेशन तो पहुंच चुका है ना, मुलाकात भी हो गई है, अखिलेश यादव को रिपोर्ट भी सौंपेंगे, तो फिर क्यों इस तरीके से हंगामा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अभी आपकी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके द्वारा लगातार जाने की कोशिश की जा रही है। जब 5 लोगों की परिस्थिति दी गई थी, उसके बाद में अधिक के लोगों की क्यों कोशिश की जा रही है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ में मौजूद है। आपका नाम है सर? क्या जब आपके लिए कहा गया है सीधा? गिरीश यादव जिलाध्यक्ष चली गए। हाँ, तो ये जो अभी डेलीगेशन आपका जा चुका है, लेकिन फिर भी आप जाने का प्रयास कर रहे हैं? नहीं, हम जाने का प्रयास नहीं कर रहे। हम लोग बाहर खड़े हुए, हमारी सभी समाज पार्टी के साथी बाहर खड़े हुए, लेकिन जो लोग अभी आरएलडी वाले आए, उनकी वजह से पुलिस ने कागज लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें हमारी 2-3 महिला घायल हुई है। ये जो बैठी हुई है, ये महिला है और ये समाजवादी पार्टी की महिला है जो घायल भी हुई है। हम लोग तो उस लड़की के लिए, आपके लिए न्याय मांग रही हूँ, हत्या तोड़ नहीं कर रही हूँ। हम का पैसा डालना है हम लोग। ये भी है, और मेरे को लगता है इनके भी चोट लगी है, तो अभी पुलिस की लाठीचार्ज में आप भी शिकार हुए इसका। हम लोग को सिर्फ एक महिला के लिए, महिला के नाते बच्चे के परिवार से जाना चाहते तो नहीं जाने दिया, तो हमने जबरदस्ती नहीं करी। लेकिन पुलिस प्रशासन बहुत ही बदतमीजी कर रहा है। लाठीचार्ज महिलाओं को भी देख लीजिए, कुछ नहीं देख रहा। बताइए आप। कब तक ये बीजेपी वाले कब तक अत्याचार करेंगे हम महिलाओं के साथ में? हम सीधा सा कहा जा सकता है जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में मारपीट पुलिस के द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। और ये जो समाजवादी पार्टी के जो दल आया हुआ था, वो इस गाड़ी के अंदर है और वो अपनी मुलाकात पूरी करके आ चुका है, जिसे कार्यकर्ताओं ने घेरा हुआ है। देख सकते हैं आप। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, हालांकि आप तस्वीरें जो दिखा रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए कि डेलीगेशन बाहर पहुंच चुका है, क्या कुछ वो बातचीत कर रहे हैं, क्या बयान दिया जा रहा है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि डेलीगेशन पूरी एक रिपोर्ट जो आज मुलाकात हुई है उसको लेकर अखिलेश यादव को पहले सौंपेगा। जी बिल्कुल, जो बैठे हुए हैं रामजीलाल कुमार है, जिसमें गाड़ी में बैठे हुए हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और वो पूरी तरह से घिरे हुए हैं। और ये गाड़ी देखिए आप, फिर दोबारा वही व्यवस्था है, जो कार्यकर्ता है वो तो उनको मिलना चाहते हैं, उनको जानना चाहते हैं कि आखिर ये तो ऐसा किया गया। इसके साथ में जो पुलिस से लाठीचार्ज हुआ है उसमें भी कई लोग घायल हुए हैं। और ये तमाम नहीं हो पाएगा, हम डेलीगेशन से बात जरूर कर पाते, लेकिन कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा हुजूम है कि हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति बना रखी है लोगों ने। और ये देखिए, पुलिस बल जो है वो तैनात है, इसके यही सुरक्षा व्यवस्था को जी बिल्कुल पीएम शर्मा, लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। अगर किसी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी से बातचीत हो पाए, क्योंकि लगातार आरोप उन पर लग रहे हैं कि लाठीचार्ज किया जा रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से इंतजार कर रहे थे डेलीगेशन का यहाँ पर कार्यकर्ता, तो क्यों लाठीचार्ज हो रहा है? महिलाएं जो जख्मी हुई हैं।
जी बिल्कुल वही लाठीचार्ज का सीधा सा कह सकते हैं कि जो 5 लोगों को मिलने की जायज थी 5 लोगों को जाने दिया गया, लेकिन जो कार्यकर्ताओं ने लोड दिया ज्यादा जाने के लिए भविष्य क्या में जाना चाहते थे, जो वहाँ परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि वहाँ कोरोना का भी टेस्ट किया गया है। ज्यादा भीड़ का एक संभव नहीं था, केवल 5 लोगों का डेलीगेशन को ही जाना था, लेकिन कार्यकर्ताओं ने जब लोड दिया है जाने के लिए जिद की है तो उसके बाद में उन्हें रोका गया है। जी बिल्कुल पीएम शर्मा, ऐसे में आप बता रहे हैं कि डेलीगेशन बाहर आ चुका है, क्या मीडिया ब्रीफिंग होगी, क्या बाइट उनकी तरफ से दी जाएगी या फिर सीधा रवाना हो जाएंगे? जी रिपीट करें। हेलो जी बोलिए। जी अभी डेलीगेशन जो बाहर आ चुका है उससे बात करना तो संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि कार्यकर्ताओं का आप देख सकती हैं क्या हुजूम है, जो हुजूम पूरी तरह से लगा हुआ है। ये नहीं देख सकते कि किसी कार्यकर्ता से मुलाकात हो पाएगी कि हम बोल पाए उनसे बात कर पाए, तो इन्हें पूरी तरह से घेर रखा हुआ है और उनको जानने का प्रयास करेंगे कि वो बता पाए हमें। डेलीगेशन का सीधा सा आपने देखा है कि वो भी निकलने की गुजारिश कर रहे हैं, कुछ भी बताने से बचते नजर आ रहे हैं। ये डेलीगेशन है जो अभी अंदर से मुलाकात करके आया है, कार्यकर्ताओं के बीच घिरे हुए हैं ये लोग, लेकिन हम फिर भी प्रयास करेंगे कि इनसे बात हो पाए हमारी। लाइव है। जी नहीं, डेलीगेशन भी कोई बात हमसे नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके पास में कार्यकर्ताओं का लोड है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, तस्वीरें आप एक के बाद एक दिखा रहे हैं। डेलीगेशन बाहर आ चुका, हालांकि मीडिया की किसी प्रकार की ब्रीफिंग नहीं हुई है। हालांकि अब कुछ बाइट जरूर दी जब वो घर से बाहर जरूर निकले थे। उनका यही कहना है लगातार पीएम शर्मा कि परिवार से जो बातचीत हुई है उसमें परिवार बस यही कह रहा है कि सीबीआई जांच हमें नहीं चाहिए थी, हमें सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच चाहिए। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आ रही हैं, क्योंकि सीबीआई जांच का ऐलान हो चुका है, सीएम योगी खुद इस बात का ऐलान कर चुके हैं और आदेश भी दे चुके हैं। जी बिल्कुल कह सकते हैं कि जो परिवार है वो नहीं चाहता है अब सीबीआई जांच को, अब वो ये चाहता है कि जो कोर्ट के 5 कोर्ट है उसमें सुप्रीम कोर्ट की जज की जांच करें और सीधे जो आरोपी हैं उनको सजा मिले। ये लास्ट जांच के उसमें दायरे में नहीं जाना चाहते हैं। एसआईटी की टीम जांच कर रही है, वो आज भी अंदर भी मौजूद है, लेकिन जो परिवार परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच वो नहीं चाहते हैं या नार्को टेस्ट के लिए भी उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। जी बिल्कुल, ऐसे में सुरक्षा कर्मियों का जमावड़ा भी पीछे देखा जा सकता है। हालांकि लगातार राजनीतिक पार्टियों के आने का सिलसिला जारी था। कल कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका वहां पहुंचे थे। कोशिश करिए। एक मिनट सर, छोड़ दो, पहचान से भी नहीं हूँ मैं तो। उसके कुछ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अपने कपड़े उतार के ये समझिए धरने पे आ गए हैं और उनका भी कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच की वो मांग कर रहे हैं। हालांकि परिवार ने सीबीआई जांच से इनकार किया है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो के साथ में सीबीआई जांच चाहते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा, जो लोग बैठे हुए हैं पूरे धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और काफी वो कर रहे हैं और कुछ लोगों ने बताया कि ब्लड से भी प्रयोग किया हुआ है। जी पीएम शर्मा, यहाँ पर तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं। हालांकि डीएम जिस तरीके से इस पूरे मामले में चर्चा में आए उसको लेकर भी लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। चूंकि सपा का डेलीगेशन जा चुका है, बातचीत हो चुकी है, फिर ये धरना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? कितनी देर तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा? सीधा सा है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, प्रशासन के खिलाफ ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जांच की मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। बिल्कुल, ऐसे में सुबह एसआईटी की टीम भी वहां पर पहुंची थी, परिजनों से बातचीत हुई है, बड़े बयान दर्ज हुए हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? अभी उनके तरफ से कुछ पता नहीं चल पाया, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि जो प्रदर्शनकारी है, चाहे वो डेलीगेशन सपा का हो और जयंत चौधरी है, उनसे मिलने के बाद में कुछ कांग्रेसी लोग भी मिलने के लिए जा रहे हैं, कुछ समाजसेवी संगठन मिलते हुए चले जा रहे हैं। उनका यही कहना है
जो डेलीगेशन मिल रहे हैं वो तो केवल सांत्वना दे रहे हैं और ये कह सकते हैं कि एक राजनीतिक वो है, अपनी शकल चमकाना चाहते हैं, राजनीतिक गिनती बढ़ाना चाहते हैं। और जो परिवार है वो उसकी सिर्फ इतनी सी मांग है कि जो जांच है वो निष्पक्ष, वो जो अदर लोग हैं वो निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं, सीबीआई की समर्थन कर रहे हैं। वही परिवार सीबीआई की मना करके कह रहा है कि सीधे फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनको आरोपियों को सजा दी जाए, जितनी जल्द से जल्द सजा दी जाए, उनको सजाए मौत दी जाए, जिसके बाद में वो जो अपना युवती के जो फूल है उनका भी विसर्जन करने की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं का वहां पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या किसी और विपक्षी पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता नेता के पहुंचने का कार्यक्रम है क्या वहां पर? जी बिल्कुल, अभी जो तैयारी चल रही है वो चंद्रशेखर रावण के लिए चल रही है। जो चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के मुखिया हैं वो भी यहाँ कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं, जिसके लिए सुरक्षा के दायरे और बढ़ा दिए गए हैं। पुलिस व्यवस्था आप देख ही सकते हैं कि अभी कुछ ही पल पहले सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके उनको यहाँ से हटाया गया था। और जो कार्यकर्ता है वो सभी वहाँ जाना चाहते हैं अपने नेता के साथ में, लेकिन ऐसे ही यही स्थिति कहीं ना कहीं भीम आर्मी की भी रहेगी। उनके साथ भी लगभग 100 से 150 गाड़ियां हैं जो अलीगढ़ टोल पे मिली थी। अब यहाँ कितनी आ पाती है, कितने को परमिशन मिल पाती है, किन लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा, ये देखने वाला होगा। जहां जिद की जाएगी वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है। बिल्कुल, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं जमावड़ा उनके साथ भी है, लेकिन जब वो गांव के अंदर एंटर करेंगे, जैसा कि कल भी हमने देखा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अपने 5 सदस्यीय टीम के साथ वहां पर पहुंचे थे, ऐसे में जब चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचेंगे तो क्या अकेले उनको एंट्री दी जाएगी या फिर उनके साथ भी चुनावी एजेंडे को साधने के लिए एक पूरा हुजूम रहेगा? जी बिल्कुल, हुजूम उनके साथ में होगा, लेकिन उसे जाने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। जो एक डेलीगेशन है, 5 लोगों की परमिशन मिली है, वही पुलिस यहाँ से अंदर जाने देगी। उसके अलावा लोगों को, किसी भी कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया जाएगा। और जाने की जिद होगी तो फिर पुलिस को वही बल प्रयोग करना पड़ेगा जो अब किया गया है। जी बिल्कुल, अपने आप में बेहद गंभीर भी ये है, क्योंकि खासतौर पर कोविड को लेकर भी तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इस समय में इस तरीके का प्रदर्शन, हालांकि समझ सकते हैं कि आप संवेदनाएं जो हैं वो किस स्तर पर हैं, लोग कितने आक्रोशित हैं, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को समझने की जरूरत है कि अगर वाकई में आप दुख को साझा करना चाहते हैं तो आप 2-4 लोग जाइए ना, बातचीत कीजिए, आप शिकायतों को सुनिए। चूंकि हालांकि पीड़ित परिवार सब कुछ कह चुका है, तो बार बार जाना क्या यहाँ पर साबित करता है? क्योंकि लगातार उनका कहना है कि हमारी ही वजह से सीबीआई जांच सौंपी गई है, मीडिया के काम की वजह से सीबीआई जांच सौंपी गई, लेकिन क्रेडिट जो है वो सरकार सारा लेती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जो जांच की जा रही है वो सीबीआई, जो ऐसा कह सकते हैं एक तरह से जांच जो होनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाए जाने की इजाजत मिल चुकी है और जो एसआईटी टीम थी वो अपनी जांच कर रही है। दूसरा बचता है कि सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेशित किया जा चुका है। ये कह सकते हैं कि एक तरह से जांच पूरी हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है, केवल अब आरोपियों को सजा मिलना बाकी है। और जो सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए था, ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो तो पूरी हो चुकी है, क्योंकि सीबीआई जांच होगी, उसके बाद में दूध का दूध पानी हो जाएगा। लेकिन अब जो व्यवस्था की जा रही है, जो राजनेताओं का लगातार नेताओं के यहाँ मिलने का दौर और जो आने का दौर चल रहा है, वो कह सकते हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टैंड है कि केवल अपना वो चेहरा चमकाना चाहते हैं। योगी बस सदर पार्टियों का एक गेम चल रहा है। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से सियासत को लेकर हंगामा देखने को मिल रहा है, एक के बाद एक इस तरीके की तमाम तस्वीरें सामने आना अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है। इस बीच सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की तस्वीरें आपके पीछे साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन पीड़िता के घर के बाहर की अगर जिक्र करें तो वहां पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि आप खासतौर पर भीम आर्मी जहां भी पहुंचती है, तस्वीरें झड़प नोकझोंक की जिस तरीके की सामने आती है वो किसी से छिपी नहीं है, तो आज भी क्या इस तरीके की बड़ी तस्वीरें सामने आने की कोई संभावना है? बिल्कुल संभावना है, जिसके चलते यही नहीं, आप यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पे कई तक पीएसपी को और बढ़ाया गया है। यही स्थिति घर की है, समावेश वहां भी इतनी ही फोर्स लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की एक चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। किसी भी तरीके के किसी भी भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो एक भीम आर्मी ही नहीं है, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी और कांग्रेस पार्टी, सभी राजनेता हैं जो यहाँ आ रहे हैं और जितने भी नेता आएंगे उनके संग में कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं का हुजूम हुआ जाएगा। उसे कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से जो पुलिस है वो तैयार है। जी बिल्कुल पीएम शर्मा, ऐसे में जो तमाम डेलीगेशंस आ रहे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए, क्या किसी प्रकार की डेडलाइन उनको समझाई गई है, बताई गई कि इतनी देर आप मुलाकात कर सकते हैं?
जी, वो डेडलाइन के बारे में ये नहीं कह सकते कि समय उनके लिए कितना निर्धारित किया है, लेकिन हाँ, उनकी संख्या जो है वो पहले से निर्धारित की गई है 5 लोगों की, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि अभी कल जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आए थे, उनके साथ में भी कार्यकर्ताओं का हुजूम था। वहां भी पुलिस के पास में काफी अच्छी खासी नोकझोंक हुई थी, लाठीचार्ज करना पड़ा था पुलिस को और कई लोगों के चोट आई थी। यही आज हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां अंदर जाने का प्रयास किया, तब भी उनको रोका गया और कुछ समय पहले यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा किसी कार्यकर्ताओं द्वारा ईंट मारी गई, तो वो लाठीचार्ज हुआ। जो लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ता घायल हुए, तो वह जिद एक बनी रहेगी कि जो उनके लीडर्स होते हैं उनके संग जाने की, लेकिन जो निर्देश दिए गए हैं वो केवल 5 लोगों का डेलीगेशन ही उनसे मिल सकता है। जी बिल्कुल पीएन शर्मा, ऐसे में लगातार कई दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं, पुलिस के कर्मचारी जो वहां पर हैं ग्राउंड जीरो पे, उनसे अगर आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है, कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए बना हुआ है? क्योंकि एक तरफ तो लगातार उनकी कार्यप्रणाली सवालों के कटघरे में और दूसरी तरफ ये जो तमाम कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, हुजूम और जमावड़ा देखने को मिल रहा है, भारी विरोध प्रदर्शन के बीच स्थिति पर काबू पाना कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए? जी बिल्कुल एक चुनौती है। आज ही हम आपको बताते थे आईपीएस संगठन है उसके द्वारा भी क्या एक रिट डाली गई, एक शिकायत की गई, पत्र डाला गया है। यहाँ जो सस्पेंड किया गया, निलंबन किया गया है, वो पुलिस अधीक्षक का किया गया है और डीएसपी किया गया है, एक कोतवाल का किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा सामने जिसके द्वारा धमकी दी गई थी, इसके द्वारा पूरा मामला किया गया था, जो सबसे बड़े यहाँ यदि प्रशासनिक तौर पर माने जा रहे हैं तो वो जिलाधिकारी है, लेकिन जिलाधिकारी के सस्पेंड न होना इग्नू भी एक रोज का विषय है, जो पूरा परिवार उसमें रोष भी व्यक्त कर चुका है। तो परिवार का पूछना भी है कि एसपी को निलंबित किया गया है, जिलाधिकारी के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल, उसी को लेकर लगातार उग्र प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर एक आईपीएस एसोसिएशन को पत्र भी लिखा गया है जहां पर डीएम को निलंबित करने की मांग उठाई गई है। ऐसे में पीड़ित परिवार भी लगातार यही बोल रहा है कि डीएम का निलंबन हो जाए, लेकिन इन सब के बीच जरूरी ये भी है क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण न बनी रहे, उसके लिए तमाम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। कल तस्वीरें सामने आई थी, फायर ब्रिगेड के इंतजाम किए गए थे, पानी के बोचारों के इंतजाम किए गए थे, आज क्या कुछ बड़ी तस्वीरें? जी, सुरक्षा व्यवस्था के पूरे आप देख सकते हैं कि पीछे भी चाक चौबंद व्यवस्था है, पूरी अच्छी खासी फोर्स यहाँ तैनात है और वो बस वही कह सकते हैं कि जो पुलिस है उसकी ड्यूटी यहाँ जारी की गई है, लेकिन और इसके अलावा कोई अधिकारी बड़ा यहाँ नजर नहीं आता है, न कोई प्रशासनिक अधिकारी नजर आता है, केवल एक पुलिस और पीएससी फोर्स है जिसको छोड़ दिया जाता है। पूरी जिम्मेदारी को संभाले हुए है, जवाब देने के लिए कोई नहीं है, इनको केवल आदेशित किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं, कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं के नेताओं का क्या कुछ कहना, आपको सुनवाते हैं। रात के अंधेरे में चिता को जलाया गया, वो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है। इसलिए हमारी और समाजवादी पार्टी की मांग है कि जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवाई जाए। तो क्या परिवार की अनुमति के बगैर दाह संस्कार करना यही एक चूक है? इसी को आप एक मुद्दा मानते हैं, बाकी सब चीज आपको लगता है ठीक है? देखिए, कहीं ना कहीं गलत है, शुरू से गलत होना चालू हुआ, इलाज में लापरवाही हुई, उसके बाद रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करना मुझे नहीं लगता। जहां बच्ची अपने घर आई है, रात भर रहती, सुबह उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? अखिलेश जी क्यों नहीं आए, डिम्पल जी क्यों नहीं आए, जबकि राहुल जी आए, प्रियंका जी आए? अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भेजा, हम लोग अपनी जो रिपोर्ट है वो पूरी देंगे, अध्यक्ष जी के संज्ञान में डालेंगे, उनके नॉलेज में सारी चीज है और न्याय की मांग करेंगे। एक सिंपल सवाल सर है, ठीक है, आप लोग आए जानने के लिए, आपको लगता है कि इतना सेंसिटिव इशू पे एक पॉलिटिकली एक सबसे बड़ा सवाल ये है, जी बताया जाए सर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन का रवैया शुरू से ही अविश्वसनीय रहा है और इस परिवार का कहना यह है, पीड़ित परिवार का कहना यह है कि शुरू से ही अगर लचर रवैया न रहा होता स्थानीय प्रशासन का तो हालात खराब नहीं होते। सब कुछ होने के बाद असल और बुनियादी सवाल ये है, 29 तारीख की सुबह के समय उस लड़की का निधन हो गया, उसके बाद जिस तरह से रात्रि के समय उस सबको यहाँ लाए हैं, बगैर परिवार की सहमति के, बगैर परिवार के करीब आए, बगैर हिंदी रीति रिवाज के उसका जिस तरह से अंतिम संस्कार किया है, वो शक पैदा करता है कि कहीं न कहीं नियत में खोट है, तथ्यों को छिपाया जा रहा है। सीबीआई जांच की बात कही गई, आप लोगों को समाजवादी पार्टी की मांग है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से इसकी जांच कराई जाए। क्या सीबीआई की जांच से न्याय नहीं मिल पाएगा? परिवार के लोग बना कर रहे, हमने जब उनसे पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान न्यायाधीश है उसकी जांच से आप संतुष्ट, बोले हम संतुष्ट। आपकी पार्टी का कंसर्न क्या?
तो सुना आपने क्या कुछ कहना है सपा के नेताओं का, जिन्होंने हाल ही में मुलाकात की। एक ही मांग लगातार उठा रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के सिटिंग जज की निगरानी में इस पूरे मामले की जांच हो। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, कहीं न जाएगा, लौटेंगे इस पूरी खबर पर पल पल के अपडेट के साथ।